ओम श्री गणेशाय नमः। जय माँ अहोई। आइए श्रवण करते हैं अहोई अष्टमी व्रत कथा, जिसके श्रवण से होती है संतान की रक्षा। कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अहोई माता पार्वती भगवान शिव की विधि विधान से पूजा की जाती है। इस व्रत को करने से अहोई अष्टमी माँ की कृपा से संतान प्राप्ति तथा संतान की लंबी आयु होती है। आइए फिर श्रवण करते हैं इसका महत्व। अहोई अष्टमी के दिन महिलाएं अपने बच्चों के कल्याण के लिए निर्जला उपवास रखती हैं। रात को चंद्रमा या तारों को देखने के बाद ही व्रत खोला जाता है। इस दिन जो महिलाएं व्रत करती हैं वो शाम के समय दीवार पर 8 कोनों वाली एक पुतली बनाती हैं। दीवार पर बनाई गई इस पुतली के पास ही शाही माता और उनके बच्चे भी बनाए जाते हैं। फिर पूजा की जाती है। जो महिलाएं सुन्नी संतान हैं, जिन्हें संतान नहीं है, वो भी अहोई माता की पूजा और उपवास करती हैं संतान प्राप्ति के लिए। यह व्रत दीपावली के 1 हफ्ता पहले ही और करवा चौथ के 4 दिन बाद आता है। माताएं सूर्योदय से पूर्व उठें और संकल्प लें, अहोई माता का चित्र बनाएं या बाजार से लेकर आएं चित्र, और सायंकाल के समय पूजन के लिए अहोई माता के चित्र के सामने चौकी रखकर जल से भरा कलश रखें। तत्पश्चात रोली चावल से माँ की पूजा करें। मीठे पुए आटे के हलवे का भोग लगाएं। कलश पर स्वास्तिक बना लें। हाथ में गेहूं के 7 दाने लेकर अहोई माता की कथा सुनें। इसके उपरांत तारों को अर्घ्य देकर अपने से बड़ों के चरण स्पर्श करना चाहिए। अहोई अष्टमी की कथा इस प्रकार है। अहोई अष्टमी पौराणिक कथा के अनुसार एक शहर में एक साहूकार के 7 बेटे थे। साहूकार की पत्नी दिवाली पर घर लीपने के लिए अष्टमी के दिन मिट्टी लेने के लिए गई। जैसे ही मिट्टी खोदने लगी तो उसकी बेटी भी आई थी ससुराल से मायके, तो उसने कहा मैं भी कुदाल चलाती हूँ, और वो मांद में जाकर मिट्टी निकालने लगी, जिससे उससे शाही का बच्चा मर गया। और फिर जब मर गया तो शाही ने कहा कि मैं संतान बांध दूंगी, मेरे बच्चे की मृत्यु हो चुकी है। फिर क्या हुआ कि ननद ने अपनी भौजाइयों से कहा कि कोई हमारे बदले अपनी कोख बंधवा ले, लेकिन किसी ने नहीं सुना। छोटी भाभी ने कहा ठीक है मैं बंधवा लेती हूँ, और उसने बंधवा लिया, जिसके कारण उसके जो बच्चे होते थे वो मर जाते थे। इससे वो बड़ी दुखी हुई और अपनी सास से जाकर कही। सास ने फिर एक गाय थी जिसका नाम था सुरही, और सुरही की सेवा करने से पंडित जी ने बताया कि तुम्हारे बहू की संतान फिर से जीवित हो जाएगी। फिर सुरही की उसने सेवा की। सुरही ने से बताया कि अगर चाहे स्याहू तो मुझे संतान हो सकती है। सुरही सेवा से प्रसन्न हो गई और उसे स्याहू के पास ले जाने लगी। रास्ते में थक जाने पर दोनों आराम करने लगते हैं। अचानक साहूकार की छोटी बहू की नज़र एक ओर जाती है। वह देखती है कि एक सांप गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने जा रहा था, तो वह सांप को मार देती है। इतने में गरुड़ पंखनी वहां आ गई और खून को इधर उधर बिखरा देखकर सोचा कि इसने मेरे बच्चे को मार दिया है। लेकिन छोटी बहू को जैसे ही चोंच मारना शुरू किया, कहा कि मैंने तो आपके पुत्र की रक्षा की है। गरुड़ पंखनी खुश हो गई और सुरही सहित स्याहू के पास पहुंचा दिया, उसका रास्ता बता दिया। वो जानती थी। वहां स्याहू छोटी बहू की सेवा से प्रसन्न होकर उसे 7 पुत्र और 7 बहू बेटे का आशीर्वाद दिया, और जिसकी कृपा से फिर 7 पुत्र और 7 पुत्र बधू आई। उनका घर जो है खुशियों से भर गया स्याहू की कृपा से। और आकर के माता गौरी, स्याहू की और भगवान शंकर गणेश की पूजा की। इस व्रत को करने से महिलाओं की जिनकी संतान नहीं होती उन्हें संतान होती है, और साथ ही साथ संतान है तो उसकी लंबी आयु रक्षा भी होती है। जय श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय।